दोस्तों, किंग खान शाहरुख खान की पहली फिल्म थी साल 1992 में आई दीवाना, जो कि सुपरहिट साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई चमत्कार, जो फ्लॉप रही। फिर आई उनकी तीसरी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन, जो कि हिट रही। इसी साल उनकी चौथी फिल्म दिल आशना है रिलीज हुई और यह फ्लॉप रही। अगले साल 1993 में उनकी पांचवी फिल्म माया मेम साहब रिलीज हुई, जो फ्लॉप रही। उनकी छठी फिल्म थी दीपक तिजोरी स्टारर पहला नशा, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई किंग अंकल, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। फिर बाजीगर, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद आई डर, और यह भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिर आई कभी हाँ कभी ना, और यह भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अगले साल 1994 में उनकी 11वीं फिल्म अंजाम रिलीज हुई, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद 1995 में उनकी 12वीं फिल्म करण अर्जुन रिलीज हुई, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उनकी अगली फिल्म थी जमाना दीवाना, जो कि फ्लॉप रही। इसके बाद आई गुड्डू, और वह भी फ्लॉप रही। फिर आई ओ डार्लिंग ये है इंडिया, और यह भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उसके बाद आई राम जाने, जो कि एक सुपरहिट फिल्म रही। फिर आई त्रिमूर्ति, जो कि फ्लॉप साबित हुई। अगले साल 1996 में उनकी 19वीं फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मेम रिलीज हुई, जो कि फ्लॉप रही। अगली फिल्म थी चाहत, और यह भी फ्लॉप रही। फिर आई श्रीदेवी स्टारर आर्मी, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद आई महमूद और जितेंद्र की दुश्मन दुनिया का, और इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद आई जुगल हंसराज की गुदगुदी, और इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल ही था। उनकी अगली फिल्म थी कोयला, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर आई यस बॉस, जो कि हिट साबित हुई। उसके बाद एक परदेश, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद आई दिल तो पागल है, और यह भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साल 1998 में उनकी 28वीं फिल्म डुप्लीकेट रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली फिल्म थी गोविंदा स्टारर अचानक, जिसमें उनका छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई उनकी फिल्म दिल से, और यह फ्लॉप रही। उसके बाद आई कुछ कुछ होता है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डीडीएलजे की तरह ही एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। अगले साल आई बादशाह, जो कि बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह सिर्फ एवरेज बिजनेस ही कर सकी। अगले साल 2000 में उनकी 33वीं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। उनकी 34वीं फिल्म थी कमल हासन स्टारर हे राम, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद आई जोश, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर आई सलमान खान की हर दिल जो प्यार करेगा, और इसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद आई मोहब्बतें, जो कि सुपरहिट रही। फिर आई माधुरी दीक्षित की गजगामिनी, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। अगले साल 2001 में उनकी 39वीं फिल्म 1-2 का 4 रिलीज हुई, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप रही। फिर आई अशोका, जो कि एवरेज रही। उसके बाद आई कभी खुशी कभी गम, जो कि सुपरहिट साबित हुई। अगले साल 2002 में उनकी 42वीं फिल्म हम तुम्हारा है सनम रिलीज हुई, जो कि एक स्मॉल हिट साबित हुई। फिर आई देवदास, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद आई नाना पाटेकर की शक्ति द पावर, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। उसके बाद आई विवेक ओबेरॉय की साथिया, और इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। अगले साल 2003 में उनकी 46वीं फिल्म चलते चलते रिलीज हुई, जो कि सुपरहिट थी। उसके बाद आई कल हो ना हो, और यह भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अगले साल 2004 में उनकी 48वीं फिल्म ये लम्हे जुदाई के रिलीज हुई, जो कि फ्लॉप रही। फिर आई उनकी मैं हूं ना, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अगली फिल्म थी वीर ज़ारा, और यह भी सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उनकी 51वीं फिल्म स्वदेश रिलीज हुई, जो कि एवरेज रही। फिर आई अरशद वारसी की कुछ मीठा हो जाए, जिसमें उनका एक गेस्ट रोल था। उसके बाद आई अजय देवगन और जॉन अब्राहम की काल, जिसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। उसके बाद आई तब्बू, भूमिका चावला और रिया सेन की सिलसिले, और इसमें भी उनकी एक छोटी सी मेहमान भूमिका थी। इसके बाद आई पहेली, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद आई अक्षय कपूर की अलग, जिसमें उनका एक गेस्ट रोल था। फिर आई उनकी 57वीं फिल्म कभी अलविदा ना कहना, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। अगली फिल्म थी डॉन, और यह भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। फिर आई अर्जुन रामपाल की आईसीयू, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। अगले साल 2007 में उनकी 60वीं फिल्म चक दे इंडिया रिलीज हुई, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उनकी अगली फिल्म थी फरदीन खान और अक्षय कुमार स्टारर हे बेबी, जिसमें वो सिर्फ एक सॉन्ग में नजर आए। इसके बाद आई उनकी 62वीं फिल्म ओम शांति ओम, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। फिर आई इरफान खान और अरशद वारसी की क्रेजी 4,
इसमें भी वो सिर्फ एक सॉन्ग में नजर आए। उसके बाद आई अमिताभ बच्चन की भूतनाथ, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई राहुल बोस की शौर्य, और इसमें केवल उनकी आवाज को यूज किया गया। उसके बाद आई शाहिद कपूर की किस्मत कनेक्शन, और इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई रब ने बना दी जोड़ी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। फिर आई फरहान अख्तर की लक बाय चांस, और इसमें उनका एक गेस्ट रोल था छोटा सा। फिर आई इरफान खान की बिल्लू, और इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। उसके बाद आई फरदीन खान की दूल्हा मिल गया, इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद आई माई नेम इज खान, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उनकी अगली फिल्म थी शाहरुख बोला खूबसूरत है तू, जिसकी हीरोइन थी प्रीतिका चावला, और इसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। उनकी अगली फिल्म थी अली फजल स्टारर ऑलवेज कभी कभी, जिसमें वो सिर्फ एक सॉन्ग में नजर आए। इसके बाद आई जायद खान की लव ब्रेकअप जिंदगी, और इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई रावण, जो कि एक स्मॉल हिट साबित हुई। उसके बाद आई उनकी फिल्म डॉन 2, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। फिर आई उनकी 77वीं फिल्म जब तक है जान, जो कि सुपर हिट रही। इसके बाद आई रणदीप हुडा और रानी मुखर्जी की बॉम्बे टॉकीज, जिसमें वो सिर्फ एक सॉन्ग में नजर आए। इसके बाद आई चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उनकी अगली फिल्म थी अमिताभ बच्चन स्टारर भूतनाथ रिटर्न, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद आई हैप्पी न्यू ईयर, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। फिर आई दिल वाले, और यह भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इसके बाद 2016 में आई उनकी फिल्म फैन, जो कि फ्लॉप रही। इसके बाद आई रणबीर कपूर स्टारर ए दिल है मुश्किल, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद आई उनकी अगली फिल्म डियर जिंदगी, जो कि सुपर हिट रही। फिर आई रईस, वो भी सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद आई सलमान खान की ट्यूबलाइट, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई जब हैरी मेट सेजल, जो कि इंडिया में तो फ्लॉप रही, मगर फॉरेन मार्केट में एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद साल 2018 में आई उनकी फिल्म जीरो, जो कि फ्लॉप साबित हुई। फिर आई 2019 में दुलकिर सलमान की द जोया फैक्टर, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। इसके बाद 2022 में आई माधवन की रॉकेटरी द नामी इफेक्ट, इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, इसमें भी उनका सिर्फ एक सीन का छोटा सा गेस्ट रोल था। फिर आई रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र, इसमें भी उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल था। साल 2023 में उनकी 94वीं फिल्म पठान रिलीज हुई, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो चुकी है। इसके बाद उनकी 95वीं फिल्म होगी जवान, जो कि इसी साल जून में रिलीज होगी। फिर आएगी सलमान खान की टाइगर 3, इसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट रोल होगा। इसके बाद दिसंबर में उनकी 97वीं फिल्म डंकी रिलीज होगी,